बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बसमीम मैं हूं मोहम्मद जलील ख़ान मुखलिस माहिर मज़मून उर्दू और आप देख रहे हैं जीए स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल। जमात नहव उर्दू में से आज हम सबक नंबर 4 इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। यहाँ पे सरगर्मी दी गई है, मज़मून है वहम परस्ती का। तो इंशाल्लाह आज हम मज़मून सीखेंगे, मज़मून लिखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपने जीए स्कूल एंड कॉलेज ट्यूशन्स एंड कोचिंग एकेडमी सिस्टम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। लाइक शेयर और कमेंट्स करते जाएं ताकि हमें आपकी पसंदीदगी का अंदाज़ा हो सके। हमारा दावा है कि हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं और इंशाल्लाह इसका अंदाज़ा आपको हमारे यूट्यूब चैनल से अब तक हो चुका होगा। तो आइए वीडियो की इब्तिदा करते हैं, शुरुआत करते हैं। वहम परस्ती, वहम का मानी व मफ़हूम। वहम का मतलब है वसवसा, शक या गुमान। ये वो बीमारी और नुक्स है जिसमें इंसान गलती पर होने के बावजूद भी ख़ुद को दुरुस्त तस्वर करता है। जैसे एक बंदा ने हाथ धोकर साफ़ सुथरे और पाक कपड़े पहनने के बाद भी इस शक का शिकार होता है कि कहीं उसका बदन या कपड़े नापाक तो नहीं, या उनके साथ गलाज़त तो नहीं लगी है। वहम का मरज़, दुनिया में तकरीबन हर जगह वहम परस्ती का मरज़ और तवहम परस्त लोग मौजूद हैं। जिस तरह बाकी अमराज जैसे हैज़ा, मलेरिया, तपेदिक वगैरह ज़माने कदीम से इंसानों के साथ साथ रहते आ रहे हैं और इंसानों का शिकार करते आ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह वहम परस्ती भी इंसान के साथ बहुत पहले से मुंसलिक होती चली आ रही है। तवहम परस्त लोग इंतहाई अज़ियत का शिकार होते हैं। ये एक किस्म का अज़ाब इलाही है जो बाकी तमाम बीमारियों से ज़्यादा ख़तरनाक और लाइलाज तस्वर किया जाता है। कुरे अर्ज़ पर अल्लाह ताला ने जितनी बीमारियां पैदा फरमाई हैं, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने उसका इलाज तलाश करने में इंसानों की रहनुमाई की है। अलबत्ता सिर्फ़ वहम परस्ती वो वाहिद मरज़ है जो कि ताहाल लाइलाज मरज़ तस्वर होता है। तवहम परस्त इंसान की ज़िंदगी बड़ी कठिन और दुश्वार होती है। तवहम परस्त इंसान मुआशरे में किसी काम का नहीं रहता। सब लोग उससे नाला रहते हैं और वो ख़ुद भी अपने तवहम परस्ती की वजह से लोगों से मेल जोल नहीं रखता। ऐसा शख्स अपने फासिद ख्यालात की वजह से दुनिया और अपने आसपास के लोगों से बिल्कुल कट जाता है। वहम परस्ती का इलाज, अवलन एक मुसलमान को इन फरसुदा ख्यालात को सिरे से दिमाग में जगह ही नहीं देनी चाहिए। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता, इसलिए जो शख्स वहम परस्ती में मुब्तला हो उसे अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा और यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला से हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ज़िक्र अस्कार की पाबंदी, तिलावत कलाम पाक के साथ नेक बंदों, उलमा और मशाइख की मजालिस में बैठना और उनके अफ़कार व अक़वाल पर अमल करना चाहिए। तब जाकर उम्मीद रखी जा सकती है कि अल्लाह ताला अपना ख़ास फ़ज़ल व करम फरमाकर इस अज़ाब से निजात अता फ़रमाए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। यकीनन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ़िलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।